करूं सर, इसीलिए तो अपना ये बैच 4 भी बार बार डिलीट हो जाता है। नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कोई बात ही नहीं करता। सर ऐसे भी ना बोलने वाले उसमें ज्यादा हो गए हैं। और वैसे भी वो नवीन सर वो ये ले लो, ये भेज दो, ये ले लो, ये भेज दो, करते रहते सब उसी को, सबको उन्हीं में इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं सर, हम लोग को इंटरेस्ट नहीं आता, भले मैसेज इसलिए देख लेते हैं कि हो सकता है आपका कोई अपडेट आ रहा है। सर WTI कैब्स नीरज जी ने और लावे जी ने पढ़ लिया है। सर नंबर मैं भी देखा था, पूरा तो नहीं पढ़ा लेकिन अच्छा लग रहा बिजनेस। आपको लगता है उन्होंने पढ़ा होगा? अब पता नहीं सर, मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके बारे में। लावे जी ने कल लिखा था ना कि स्टडी WTI कैब्स लुक्स गुड, व्हाट्सएप ग्रुप में कल लिखा था ना। हाँ हाँ, लिखा था। आपको क्या लगता है? सर मैं उनके बारे में कैसे बोलूँ। यार धनंजय जी, 2.5 साल हो गए आपको, अभी तक आप समझ नहीं पाए। शुक्ला सर सर मैं समझ गए अपने बारे में बोल सकता हूँ। होंगे, शुक्ला सर समझ गए होंगे कि वो मैसेज किसने लिखा था। हाँ हाँ, शुक्ला सर है हमारे ना कॉल गुरु में? हैं। अरे शुक्ला सर कॉल में है ना? हाँ हाँ, गुरु है, हमारे गुरु हैं शुक्ला सर। वो उनका पता नहीं, कोई इशू आ आवाज रहा नहीं होगा। आ रही सर। ऑफिस में है शुक्ला सर की सर, आवाज नहीं। बॉस के साथ होंगे शुक्ला सर। लो, रिको में लग गया सर्किट। हाँ सर, वो तो सुबह से ही ऊपर चल रहा है। नहीं पता नहीं है, मेरे को सुबह बात हो रही थी इस बारे में, ऊपर नीचे का पता नहीं मेरे को। खैर, वाई WTI कैब्स, क्या देखा नंबर्स में? सर नंबर्स अच्छा ग्रो कर रहा है सर, कभी डाइल्यूट नहीं किया है। जो नंबर स्क्रीनर में आ रहा है उसमें कहीं पे डाइल्यूट नहीं है। ये आईपीओ आया तो पहला बार उन्होंने डाइल्यूट किया, और वो स्टार्टअप वाला वो पैटर्न है सर। हाँ, ये मेरे टाटा को वाला समझ में पता आया। है। और फिर उसका वैल्यूएशन मैंने नहीं निकाला, ओके, नहीं नहीं देखा। दूसरी चीज, सोलर यस सर। इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है? कोई अपडेट? नहीं सर, वो रूफटॉप वाला क्या सर? हाँ, वो तो कल कैबिनेट में शायद वो उसके लिए फंड अलॉट हुआ 70,000 या कुछ करोड़ रुपीस। और जो ये हैं फाइनेंस बिजनेसेस हैं, वो फाइनेंस बिजनेसेस को रेपो रेट पे लेंडिंग करना पड़ेगा। मैंने कल डाला ना वीडियो यूट्यूब का। रेपो रेट प्लस 0.5% का हाँ इंटरेस्ट। हाँ हाँ हाँ, रेपो रेट प्लस 0.5। यस राइट। सर, राइट सर। तो इससे REC, PEC, इरिडा, इन सबके बिजनेसेस में प्रॉब्लम आएगी ना। उनका निम्स घटेगा। हाँ, निम्स घटेगा। और किसको रेपो रेट पे पैसा मिलता है? रेपो रेट प्लस NBFC को तो बैंक रेट पे पैसा मिलता है ना। तो रेपो रेट हाँ प्लस सर। 0.8 करेंगे तो क्या नुकसान में धंधा करेंगे क्या? नहीं सर। तो इसकी कोई क्लैरिटी किसी ने लेने की कोशिश करी क्या? मैंने तो कल वीडियो डाल दिया था देखने के बाद, सोलर थ्रेड के वीडियो अंदर। दिख चुका हाँ, हूँ, और वो यूट्यूब का फिर वीडियो डाला मैंने, यूट्यूब का। न्यूज में भी आया था ना, तो उस समय भी मैंने पढ़ा था कैबिनेट का। हाँ हाँ। तो ये इरिडा और ये REC, BEC, जो भी फाइनेंस बिजनेसेस हैं, इनको तो प्रॉब्लम आने की चांसेस हैं। सर, क्योंकि क्या बोल? उनका कुछ न कुछ तो एलोकेशन रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंस कर ही रहे हैं। नहीं, रिन्यूएबल और एनर्जी भी फाइनेंस कर रहे हैं, अगर जिस रेट पे गवर्नमेंट ने इनको डिस्ट्रिक्ट कर दिया है फंडिंग करने के लिए, वो रेट इनको खुद को ही नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से फंडिंग करेंगे? तो क्या अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो सर। आप लोगों ने इस बारे में कुछ सोचा? नहीं सर। तो सोचो ना। बट अभी सर मेरे को अगर तो आप, हाँ क्या गवर्नमेंट का सोलर में पुश है तो दे कैन नॉट bring in some pricing where the companies which we are giving the money or lending the money to solar businesses would be in losses, तो वो होगा नहीं, वो लटक जाएगा सब कुछ।
यही तो बात है ना, यही तो बात है, यही कोई ध्यान से सुनता नहीं है, यही तो बात है. That is I wanted to discuss. Then you guys have put me under pressure not to read anything, not to do anything till the 10th of March. I am not reading anything, but I am listening at least. So I have shared you those videos of YouTube, and everybody is bullish on solar, and somebody is buying Vikram, somebody is buying Vari. But why are you not looking at these industries? See, if the government says the lending organization has to lend repo rate plus 0.5, but lending organization is an NBFC. Is the NBFC getting money, the funds at repo rate plus 0.5? Maybe he's getting at repo rate plus 2%. So how the hell is he going to lend at 0.5? That is the question. So, maybe, sir, there was a news actually जहाँ पे banks are also coming into picture, right? I think they are also pushing it for lending for solar and rooftop solar. So that they might be benefited there. And there was one update in that. There was one update in that if you are putting up a rooftop solar of 2 kilowatts, which is as per the government norms is costing you around 1,40,000. Government is giving you a subsidy of 78,000. Right? अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं सुना है तो प्लीज उसको जाके सुनिए. It's hardly 4 minutes. So when the government is telling you, when the minister is on the chair and he's telling you that a 2 kilowatt solar is costing you 1,40,000 and the government is giving you a subsidy of 78,000, is really the 2 kilowatt solar costing you 1,40,000? Or it is much lesser? Last what I remember when what we were discussing, that the prices of solar modules have crashed. Right? Yes. That means I am just posting garbage in and garbage out. Nobody is even trying to look at that data, try to study that data, try to evaluate that data. No matter you are invested or no, that is not the point at this point of time. See, Deepti ji and her brother Rohit grabbed an opportunity and they are making good amount of money. That is good for them. But what about the others? Others also have to grab an opportunity. No matter it be a big investment, no matter it be a small investment, you need to grab the opportunity. For that, you need to be updated. And solar theme is buzzing. So if you think that the government has made it a mandate for IREDA and the REC, PFC, जो businesses lending to the solar industry to lend above repo plus 0.5, will they be able to do the business? 0.5 के अंदर क्या उनके वो खर्चे भी निकाल सकते हैं? But on the contrary, after this news, the stock prices should have collapsed because the future NIMs would be low, right? But to my surprise, IREDA is what today? Just about 1% up. REC is what today? 3% up. And PFC is what today? 14% up. ऐसा ही कुछ है ना? Sorry, 3% up. So if the NIMs are going to be compressed, why the stock prices are moving up? Has anybody tried and given some thought over it? कल रात के मैंने न्यूज अपडेट किया था. The volumes might go up, sir. अरे 50 पैसे में क्या धंधा करोगे? कितना वॉल्यूम आप कर लोगे? इससे ज्यादा आपका खर्चा ही है. एंड यू आर नॉट गेटिंग मनी एट 50 पैसा. यू आर नॉट गेटिंग मनी एट 50 पैसा. 50 पैसे में क्या धंधा कर लोगे? Will this hinder the growth of solar in the country? Rooftop solar होए या कोई भी solar होए, and
question which should come to your mind after listening to that 4-minute video on YouTube, that government is saying that 1.4 lakhs or 1.5 lakhs is the cost of a 2 kilowatt solar plant. Is this solar plant really costing you 1.4 lakhs? This is the video. I'm just copying the message from the solar thread, and I've just posted a link in the general tab. This video I am referring to. At least try and find out, at least take some quotations, try and find out for rooftop solar what is the price. क्या वो प्राइस इससे कम है या ज्यादा है? अगर तो प्राइस इससे कम है and government is saying we are giving you a subsidy of 78,000, then there is a disparity in the equation. And because of this news, you would be surprised to see all solar players prices have gone up today, because the solar industry because क्या बोल रहे हैं? 40 rupees per watt is the average cost. Sir, what? 40 rupees per watt. So 1 kilowatt is how many watts? 1000. So 1 किलोवाट का कितने का हो गया? 40,000 का? Yes. तो 2 किलोवाट का कितने का हो गया? 80,000 का? हाँ जी. अब मैंने आपको लिंक दिया, उस पे लिंक में तो वो मिनिस्टर बोल रहा है कि 1,40,000 का 2 किलोवाट का पड़ेगा. और आपकी कैलकुलेशन कहती है कि 80,000 का पड़ेगा या 90 का पड़ेगा या 70 का पड़ेगा. तो असल में गवर्नमेंट सब्सिडी दे भी रही है कि नहीं दे रही है कि सिर्फ जुमला है? Think on these lines. And all solar companies' prices have gone up. तो यार कुछ तो ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा ना. $60,000 per kilowatt. Right, Vijay ji? हाँ जी sir. Give me 1 second. I will just call up the dealer of Vari and try and find out the price of per kilowatt solar plant. Give me 1 second, sir. अब भैया मैं पूछ रहा हूँ, मेरे कोई फ्रेंड है, उनको 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगाना है. नहीं वो तो ठीक है, उनका जगह छोटी है. एक अंदाजन पूछ रहे रेट का, क्या रेट होना चाहिए? हाँ नहीं वो गवर्नमेंट सब्सिडी है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ. क्या क्लॉज है भैया? अच्छा ठीक है, हाँ वो बीपीएल ही मान लो. मैं तो एक इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मतलब कितने का पड़ जाएगा, उसमें गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है. हाँ 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 ठीक, यही पूछ लो. ठीक, थैंक यू भैया. अच्छा आज हो गया. अच्छा ये जो आपने मेरे को 25 का कोटेशन भेजा है, ये प्राइस ठीक है? कि मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा सा प्राइस में कुछ गुंजाइश है इसमें. शेड में पूरा ही चेंज करा रहा हूँ. एक बार शेड बन जाए ना,
एक बार शेयर बन गया तो दोबारा आपको उस भैया को बुला के विजिट करा लूंगा। सर उनसे पूछो मेरे को भी लगाना है रायपुर में। हाँ हाँ, आप रायपुर में लगा दोगे कि मेरे फ्रेंड है दूसरे लाइन पे रायपुर में लगाना है उनको वारी चार या का। 5 का लगेगा मेरे को। मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ, नीरज जी उनका नाम है, एक बार आप बात कर लेना। हाँ एक बार चालू तो करो, ये तो ट्रांसफर डालूंगा सीधे ही। 60,000 रुपये का 2 किलोवाट सस्ता है सर। सस्ता। और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कोई लगाएगा नहीं। सो जो गवर्नमेंट का ये जो रेट आ रहा है ये जुमला है, कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। अच्छा ये है मत, तो कोई सब्सिडी दी नहीं जा रही, ये सिर्फ जुमला है। आपने दो कितने का लगाया है, कितने किलोवाट का लगाया है? सर मेरा एक 15 का लगा है, एक 25 का लग रहा है और एक फिर 40 का लगेगा। तो ये तो फैक्ट्री के पर्पस के हिसाब से है ना। हाँ 15 का तो मेरे हॉस्टल पे लगा है, और बाकी जनरली फैक्ट्री जैसे मान लो एक होम पर्पस के हिसाब से जैसे रहता है, आपके हिसाब से कितना किलोवाट 5 लगना चाहिए? किलो जैसे 5 हाँ किलो 5 ना, हाँ वही 5 ही बोला था मेरे को भी। तो कितना किलोवाट? 60,000 बोल रहे हो आप? 60 × 5 तो मतलब 3 लाख रुपए, तो सस्ता है। यहाँ तो साले महंगा बोलते हैं, 5.5 लाख 6 लाख रुपए लगेगा बोलते हैं। अरे सर वारी का लगाओ ना, वारी का सस्ता वारी मिलता का ही है। तो लगाना है सर। अरे आपको क्या लगता है मैं कि दूसरे में जाऊंगा? गाड़ी पे वारी घूमना है का तो WTI की, और सोलर लगाना है तो वारी का। और क्या है, और क्या है बताओ? अपना तो वही है, जो चीज XY एक्सेस है तो फिर आपको पता है XY क्या यूज करना है। सर गैस खरीदनी होगी तो राजस्थान गैस की। हाँ वो तो खैर नीरज जी को नो डब्ल्यू डाउट अबाउट इट, क्या, नो डाउट अबाउट इट। नीरज जी को डब्ल्यू नाम के शेयर पसंद आ गए, वारी WTI। हाँ W के ये सब पसंद आ गए मेरे को। खैर नहीं वैसे सस्ता है इसका, वारी का सस्ता है सर। यहाँ जो डीलर लोग क्या है, डायरेक्ट नहीं बेचते ना। ये लोग जो भी यहाँ बेचता है वो या तो अदानी का बेचता है या टाटा का बेचता है, तो इन लोग बीच में कमीशन एजेंट हैं। तो अगर अपनी डायरेक्ट बात होगी तो ज्यादा बेटर है वारी से, जैसे डायरेक्ट बात होती है उनका। कोई सर रायपुर में पता नहीं है भी नहीं है, मेरे को जो 15 किलोवाट का पड़ा है वो पड़ा है 480 का। तो बहुत सस्ता है बोलता रहा हूँ। मेरे को आप नंबर दे दो उसका, मैं उसे, क्योंकि मेरा स्टेज आ चुका है, मतलब कैसे क्या लगाना है उसको मैं बोल दूंगा अभी से, तो आगे चेक कर लेगा साइट को। ठीक है मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। हाँ तो और क्या नई ताजी बाजार में? मेरे पास तो कोई नई ताजी अभी है नहीं फिलहाल। आप लोगों ने क्या स्टडी किया, क्या किया, कुछ तो बताओ। ये सर ये श्री OSFM जो है, ये पिकअप एंड ड्रॉप वाला, बेकार इसका तो क्या है? हाँ जी, बेकार घटिया कंपनी। बेकार तो है पता है, लेकिन ये इतना पुश कर रहे थे, क्योंकि मेरे को TI में भी मिले थे तो वही बात कर रहे थे। मैंने तो बोला हाँ ठीक है। सुपर घटिया कंपनी में तो इतना कुछ दिख रहा नहीं है। सुपर घटिया कंपनी है, फ्लोट कॉर्नर्ड है और कुछ भी नहीं, सुपर घटिया कंपनी है। मेरा तो जब से वो BW का इन्होंने खेल किया ना, मेरा तो वो शशांक एंड भाटी ने पूरा, उन पे मेरा कॉन्फिडेंस ट्रस्ट खत्म हो चुका है। राइट। और शांतला के लिए भी तो ऐसे ही पुश कर रहे थे ना। एक कंपनी कोई तो शांतला करके लेके आए थे, बहुत स्टोरी बता रहे थे। सबका अपना अपना काम है। Why should I comment on anybody's personal work? So I don't find it very useful. Like बाकी अगर स्टील्स पूछो तो आई एम वेरी बुलिश ऑन स्टील्स, और आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। कंपनीज लाइक JTL, कंपनीज लाइक गुडलक का मुझे लगता है कि आगे जाके 2 साल में कहानी अच्छी बनेगी इसमें। So if you ask me, I like the companies called JTL. They're expanding a lot. So maybe not in this cycle, in the next cycle. सांघवी मूवर्स मेरे समझ के बाहर हो चुका है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये स्टॉक प्राइस भागता क्यों जा रहा है, क्यों चलता जा रहा है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं बट इट हैज गॉन मैड। तो सांघवी मूवर्स बेचूं रखूं क्या करूं? ऑलरेडी अभी सबके पिटारे से आ रहा है, अभी सबके पिटारे से सांघवी मूवर्स निकल रहा है कि अभी लो अभी लो, ऐसी बातें हो गई है। मैं तो बेचने की सोच रहा हूँ सर। माय प्राइम प्राइस इज नॉट इवन $100, 1200 का हो चुका है, 12x का हो चुका है। मैं तो बेचने की सोच रहा हूँ। तो मेरी मानोगे तो आपको बेच देना चाहिए, तो पहले कुछ ज्यादा ही इसका हाइप हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी इतना हाइप हो चुका है आपका। क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखोगे
100 रुपए का आपका ऑलरेडी लिया हुआ है, 10x 12x आप कर चुके हो. आई थिंक यू हैव लॉट ऑफ अदर चॉइसेस व्हिच इज मच Sir, चीपर देन व्हाट यू आर sir, होल्डिंग राइट नाउ. off the track, no recommendation. This is just a general call. No recommendations off the track. I am very liking SD FinServ at this price. वेरी मतलब मेरे को सुपर्ब लाइकिंग आ रही है SD FinServ at this price. सुपर्ब लाइकिंग आ रही है. हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई स्टॉक जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है वैल्यूएशन वाइज की ज्यादा सस्ता है, तो आई थिंक रादर यू शुड शिफ्ट टू दैट. क्योंकि इन वैल्यूएशंस में जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो सबसे पहले जितने ज्यादा बढ़े हुए स्टॉक्स हैं जो ओवर वैल्यूड हाई पी हो चुके होते हैं वो पहले गिरेंगे. तो आई थिंक यू शुड, मेरे हिसाब से, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बाकी आप तो किंग हो सर, आपको तो सब पता ही है. सर कल परसों भी एसजी फिनसर्व में किसने तो बेच के फिर किसी और ने लिया है, लेकिन नाम नहीं आ रहे कुछ. सर वो सब तो आपको पता होगा क्या, वो सब मेरे को पता नहीं. ये एक अपॉर्चुनिटी है टीआई लिमिटेड. टीआई लिमिटेड के अंदर क्या है कि जो नया प्रमोटर आ रहा है इज गोइंग टू इन्फ्यूज अराउंड 1000 करोड़ इन द कंपनी. मार्केट कैप इज जस्ट 500 करोड़. स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप एंड अप. मैंने यहाँ पर आपको करंट अपॉर्चुनिटीज में आई पोस्टेड दिस आर्टिकल, प्लीज हैव अ वॉच. ये गेनवेल ग्रुप है, दे गोइंग टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ इन दिस. 120 करोड़ इसमें ये डाल चुके हैं और इसके प्रेफरेंशियल शेयर्स को ये ले चुके हैं. 1000 करोड़ दे विल बी पुटिंग इन दिस एंड गेनवेल को भी ये लिस्ट कराने वाले हैं. So the new board members will come and they're into a defense, Indocast Defense Private Limited Solutions है जो strategic इनका partnership हुआ है. So this is also one of our patents when a company of the listed or listed करूँ of a much bigger economy comes and ties up with a company of a smaller economy. So this is something which is not going to go circuit. So please don't worry about that. This is something which can be doing good in the next 2, 3, 4 years. ये थोड़ा सा longer term opportunity है. If you look at the numbers today, numbers are bad. The sales have collapsed, the margins have collapsed, the OPMs are negative, everything is bad. Right? The equity is negative. Debt से भरी हुई कंपनी, ये turn around situation बनेगी इसके अंदर. Right? Now, old promoters have not yet sold. न्यू प्रमोटर इंडोक्रास डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये इसके अंदर घुस चुका है. सॉरी, ये रहा. अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सर ये एमएनए का आर्टिकल है, ये किसका? ये आर्टिकल मिला नहीं मेरे को. ये एमएनए का आर्टिकल है सर. मेरी गंदी सी आदत है कि मैं हर चीज को प्रिंट आउट करके पढ़ता हूँ और फिर उसको रखता हूँ. ठीक है. So all these M&A articles I have shared in the M&A thread also. You can see there. बाकी जो whatever I am reading, I am sharing to you in over here. सर इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं सर. आवाज नहीं आ रही सर. TIL के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं. TIL के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं और माइनिंग में इसके प्रोडक्ट बहुत सप्लाई होते हैं सर. और साथ ही साथ क्या है ना कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इसमें इसकी मोनोपोली है सर. इसकी क्वालिटी का कोई सप्लाई नहीं कर पाता. इसके एम्प्लॉइज ने बैंड बजाई है. अब प्रमोटर चेंज होगा सर. 100 रुपए से 500 हो गया. अब फिर आगे का कहानी है सर. हाँ. ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या टाइम हो गया है ना. सी वेरी फ्रेंडली स्पीकिंग, 2 महीना निकल चुका है नए साल के अंदर. मार्केट मेरे को अभी भी एक्सपेंसिव लगते हैं. इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई हैव बाइंग पावर विद मी. इफ यू आस्क मी, आई एम ऑलवेज इन्वेस्टेड. प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, देयर इज हार्डली अ टाइम आई सेल माय इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. सो TIL is something which can turn around. Defense is a very aspiring thing. कोई भी कंट्री अपना डिफेंस बजट कम कभी भी नहीं करती. टैक्स कलेक्शंस आर राइजिंग, जीएसटी कलेक्शंस आर राइजिंग, एमएसएमई कानून बोलो, कुछ भी बोलो, डिफेंस का कभी भी बजट कम नहीं होता. वन ऑफ द की रीजंस व्हाई आई इन्वेस्टेड इन प्राइम, इफ आई कैन टेल यू, आपको पता चल ही गया होगा, उसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं. वन ऑफ द की रीजंस व्हाई आई इन्वेस्टेड इन प्राइम, डिफेंस, एरोस्पेस एंड न्यूक्लियर आर द 3 मेन वर्टिकल्स ऑफ दिस बिजनेस. सो अभी कहानी और है, बहुत है, आगे देखते हैं क्या होता है, चलेगी नहीं चलेगी, दैट टाइम विल टेल. सो दिस इज व्हाट आई कैन से एज ऑफ नाउ. सर मेरा क्वेश्चन है. एनसीएलटी कंपनी थी ना, वियान इंडस्ट्री, जो बात हो रही थी उस दिन. हाँ.
उस पे हो गया काम शुरू, उस पे सर्किट लगने वाला। बस अब आपको मेरे ख्याल से मोटा मोटा आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। एनसीएलटी कंपनी उठाओ, आईपीओ का खर्चा बचाओ, रिवर्स मर्जर करो। अरे ये बाद में पता चला शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की कंपनी है ये। राज उसके कुंडा जी बेटे है का वो ना, तो, राज कुंडा। उसका अब उसके आप अगर R&D करके उसके कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो? ये व्यान इंडस्ट्रीज थी, एनसीएलटी बाहर आई है। मैं सर से पूछ रहा था कि एक बार ट्रायल करके 10,000 पे थोड़ा सा अमाउंट डाल के चेक करते हैं इस पे पैटर्न देखने के लिए। वो हो गया शुरू, उस पे सर्किट सारा लगना। वो गेमिंग में एनसीएलटी भी है बाहर सर, आई ये है। गेमिंग में है, गेमिंग में अरे कंपनी है। है तो डेड बिजनेस है, ट्रेड एंड मतलब मे भी पैसा सीधा करने का बिजनेस ही है बस वैसे तो ये। पर वैसे शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उसको व्यान उसका बेटा है, व्यान उसके नाम पे करा रखी है। ओके, तो मेरा फोकस ये है गाइस कि अब आपको मोटा मोटा एक वो पैटर्न समझ में आ गया है कि ये सब चीजें होती कैसे हैं, कैसे इनके काम चलते हैं। तो दैट इज वेयर you can understand and try and find out more such investments where you can नहीं सर, grow. एक डाउट है सर। कुछ आपने ना देखा होगा IITL का ओपन ऑफर आया था, ठीक है? आया था, 275 पे ओपन ऑफर है, ठीक है। बट वो प्राइस सस्टेन तो कर नहीं रहा उसमें, मतलब वहां पैटर्न क्यों नहीं वर्क कर पा रहा? मैं मतलब स्टिल आई एम इन डाउट कि वहां पे। वन क्वेश्चन सर, एक सेकंड प्लीज होल्ड। हाँ भेज दिया। हाँ सर, पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा, ओपन ऑफर किसी भी तरीके से एक वो गारंटी नहीं है कि आपका स्टॉक प्राइस वो होना चाहिए। तो प्लीज कम आउट ऑफ दैट नोशन कि ओपन ऑफर आ गया या प्रेफरेंशियल का रेट आ गया तो ये मेरा एक बेस बन गया। ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके, एक सेकंड। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मैं फोन करता हूँ, मैं कॉल में फोन करता हूँ। हाँ सर, ये ओपन ऑफर का प्राइस और प्रेफरेंशियल का प्राइस इन नो वे इट इज गारंटी कि ये आपका स्टॉक प्राइस सस्टेन करेगा। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड साधना नाइट्रो. Sadhana Nitro is very well below the price of the preferential which they had offered to their investors. ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास आया था कि आप इसको ले लो और ये कर लो और वो कर लो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक अगर आपको लगता है कि ओपन ऑफर का प्राइस या प्रेफरेंशियल के प्राइस से मेरा एक बेस बन गया, मेरा स्टॉक प्राइस उससे नीचे नहीं जाएगा, तो ये गलत है। इस नोशन से एक तो पहले बाहर आ जाओ। कोई गारंटी नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है। ओपन ऑफर के प्राइस से पहले you will have to see the eagerness of the promoter who is giving the open offer, or eagerness of the person who is buying this new company and what will that. अब ये कंपनी है XYZ जो नीरज जी के पोर्टफोलियो में है, मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि उसको छोड़ दो, बट ही इज वेरी बुलिश ऑन इट। बट आई थिंक दैट the reason why that flip flop happened and the stock price from 70-80 rupees went up to 160, now it is again back to 100, वो फ्लिप फ्लॉप उसमें खत्म हो चुका है। तो मेरी नजर में वो चीज यहाँ से क्लियर आउट है। मेरे को आगे उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज दे आर इन द मार्केट, व्हाई स्टक अप योर कैपिटल। खैर वो अपना अपना रीजन ही है, कोई किसी को फोर्स तो करता नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। तो ओपन ऑफर प्राइस को अगर आपको लगता है कि वो नहीं सस्टेन कर पा रहा है तो ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है। That is a misconception. If I can clear that misconception. नहीं, that means कि open offer is only valuable जब तभी ऐड कर पाएगा जब if you find मतलब in a company like उसकी book value अगर कम है काफी, ठीक है, तो अगर उस पे ओपन ऑफर आता है नहीं तो ओपन ऑफर आता है, then you have to try and get a sense कि what is the market cap which this new promoter is willing to give. That is number one. नंबर 2 इज मोर और लेस क्या होगा कि जब आपको ये ओपन ऑफर मिलेगा ना, 90% आपको नंबर नहीं समझ आएंगे, आपको लगेगा ये कंपनी तो कचरा है, तो ये इसको ओपन ऑफर क्यों कर रहा है। वो क्यों कर रहा है कि उसमें वो नया बिजनेस लेके आएगा, रिवर्स मर्जर करेगा, इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, प्रेफरेंशियल करेगा, ये सब चीजें होती हैं। अगर वो बिजनेस रनिंग बिजनेसेस लाइक अडानी ने ACC को लिया, अंबुजा को लिया, वो रनिंग बिजनेसेस थे, वहां पर ओपन ऑफर आपको ये देखना है कि अडानी
इस बिजनेस के लिए क्या मार्केट कैप ऑफर कर रहा है, और क्या अगर मैं इस कंपनी को वैल्यू करता हूँ तो मुझे क्या उसकी वैल्यूएशन समझ आती है। तो दिस वैल्यूएशन समझ आती है इज जस्ट 10% ऑफ द इक्वेशन। 90% ऑफ द इक्वेशन वुड बी यू विल बी गेटिंग ओपन ऑफर, चाहे आप R30 ले लो, कोई भी अनाउंसमेंट ले लो, फॉर कंपनीज जहां पर आपको धंधा कुछ समझ नहीं आएगा। तो दिस नहीं आता ये धंधा, मतलब ज्यादातर तो हो चुका होता है उसमें खेल ऑलरेडी। जहां पर आपको धंधा नहीं समझ आएगा ना, वो जगह होती है जहां पर टेक्नो फंडा वाले, फंडामेंटल वाले उस चीज को छोड़ देंगे कि यार इसका तो नंबर ही नहीं है, ये तो ऑपरेटेड है, ये तो सर्किट जा रहा है, ये तो बेकार है, राइट। अब आप हिम फाइबर ले लो, मुंगीबा सिक्योरिटीज ले लो, अब आप कोई भी ऐसे पुराने साल 2 साल 3 साल के एग्जांपल ले लो ना, दीज कंपनीज वर मल्टी एक्स इन नो टाइम। So this is what is called workouts. Why? What is called workouts? Where you get an opportunity to engage capital and grow your capital. But market यहीं पे सीमित नहीं है. Workouts is just one portion of the market, which you call special situation. The special situation इतना buzzword बन चुका है. These things go bad also. There is no fixed rule कि ये अच्छा ही होना है. नहीं, ऐसा नहीं है, right? So कोशिश मेरी इस बैच 4 के अंदर यही है कि आपको ये पैटर्न्स जो साल 2 साल से चल रहे हैं, उसके करंट अपॉर्चुनिटीज प्लस वैल्यूएशंस प्लस हाउ टू लुक एट बिजनेसेस। अभी टू माय अंडरस्टैंडिंग आई थिंक 50 लोग हैं, 50 में से मेरी नजर में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये चीज को इवैल्यूएट कर पा रहा है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ दैट? थोड़ा सा, पूरा नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, पूरा तो किसी को भी नहीं आता सर, पूरा तो सी वी आर ह्यूमंस, हमारे से गलती होगी। We are humans. We have to learn till our last breath. हाँ, right. So what I can say कि like 30% time, 30-40% times की जो assumption थी ली हुई वो सही जा रही है, but still it's मतलब बहुत पीछे है अभी भी। मैं आपको काफी टाइम हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि हमारे को फोमो हो जाता है। फोमो हो जाता है कि यार मेरा कोई घर में काम आ गया, किसी की कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया और मेरा पढ़ना छूट गया, तो मेरा ट्रैक रह गया। अभी मैं उस फोमो स्टेट में चल रहा हूँ। See what happens when we were young, we went to school, correct? Then this circle was our area of understanding, and मैं I लिख देता हूँ। So when I went to school in the first class, I came second in my class, and I was very happy. I am a very studious boy, and I know every damn thing in my class. तो जो भी मेरे को मैडम मेरे कोर्स में पढ़ाती थी मुझे सब आता था और मैं क्लास में सेकंड आया। आई वाज वेरी हैप्पी। दिस इज लाइफ एंड स्टॉक मार्केट। देन आई वेंट इनटू द 5th grade एंड माय एरिया ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट्स बढ़ गए, साइंस आ गया, कुछ भी आ गया, एंड आई केम थर्ड इन माय क्लास। स्टिल आई वाज वेरी हैप्पी कि यार मुझे बहुत कुछ आता है, राइट? Then I went into a higher secondary, say 7th class या 9th class, तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे स्कूल में बढ़ गए। Then I started coming at the 10th and the 11th position। फिर भी मैं खुश था कि यार मुझे काफी सारी चीजें आती हैं। जब मैं यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में था मुझे इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में आया तो मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड बहुत ईजी लगती थी, लेकिन जो उससे बड़ी क्लास थी उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। Then you grow in life and then you become a doctor or an engineer or whatever the field you are. So as and when you grow in life personally, your circle of competence will expand and your knowledge in the circle of competence will contract, will go down, right? अगर आप आज बोल रहे हो कि मुझे 33% आता है, ठीक है, एक चीज बोलूं, आपने सीखा तो बैच 4 में ही है, राइट? तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ तो मैंने आपसे बहुत ज्यादा पापड़ पेले होंगे। अगर आप बोलते हो कि आपको 33% आता है तो मैं बोलता हूँ मुझे 0.33% भी नहीं आता है। ये मैं अपने आप को एवेल्युएट कर रहा हूँ। Because there are many more things. There are many patterns. There are endless patterns. There are endless things. We are currently working on a situation called workouts. इसका एक सब सेगमेंट है जिसको बोलते हैं स्पेशल सिचुएशंस। इसके बाद कंट्रोल्स और होते हैं, राइट? इसके बाद आपके मोमेंटम होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें और होती हैं। तो वी आर जस्ट ऑन वर्कर्स, वी आर जस्ट ओवर हियर, करेक्ट? बट इन सारे इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजीज को, इन सारी चीजों को
You need to value the business. We have just learned how to see startups and how to value startups. Until date, 29th November we started this group. अभी 1 मार्च हो गई है. Till date, I am yet to see anybody giving me a note. What is the business? क्योंकि हमने startup समझा है. What is the business? What is the good value for this business? And where do you see this after 2 to 3 years? मेरे को आज तक किसी ने ये 3 सवाल का किसी भी बिजनेस में कोई जवाब दिया ही नहीं है. अभी आपको आज WTI कैप समझ में आ रहा है, स्टॉक प्राइस चल रहा है, सर्किट लग रहा है, बहुत अच्छा. आप बहुत एक्साइटेड हो, अच्छी बात. आप पैसे कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है. कल क्या होगा? WTI कैप्स का इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा. आपको 1x मिल गया, 2x मिल गया. कल क्या करोगे? हिमाचल फाइबर चल रहा है, सर्किट चल रहा है, आप बड़े खुश हो, बहुत अच्छी बात है, चल रहा है, आई एम मेकिंग मनी. कल क्या करोगे? थिंक अबाउट इट. कल क्या करोगे? कल आपके पास कुछ होगा ही नहीं करने को. And whatever money you are making here, you will destroy that capital going ahead, and that is for sure. See, you cannot be dependent upon any XYZ person to give you the bread and butter for your daily food. That is not the way how it works. एक भी इन्वेस्टमेंट अगर आप एक्सेसिव किसी सिचुएशन में जा रहे हो, वर्कआउट्स हो गया, कंट्रोल्स हो गया, कुछ भी हो गया, एक्सेसिव जा रहे हो, यू आर ओवर एलोकेटिंग, यू आर लेवरेज, something goes wrong, you're out. So again, I will say, learn to do a mistake where you survive to do the next one, because mistakes will happen. Nobody is God. And bull markets are the worst times, because everybody is in a very jolly mood to do mistakes. And this is that time. मैं आपको बार बार अलर्ट कर रहा हूं. Right? This is that time where you will do mistakes. So don't go overboard. आपका पोर्टफोलियो जितना आपको सजेस्ट करता है, आपका एलोकेशन स्ट्रेटेजी जितना सजेस्ट करता है, उतना ही जाओ. किसी और के देखा देखी आगे मत जाओ. एक भी चीज गलत हो गई, एक भी चीज उल्टी हो गई, you will lose your hard earned capital and it is very hard to come back. So learn to do a mistake where you survive to do the next one. Again and again and again and again. इसको आप अलर्ट समझो, मेरी तरफ से वार्निंग समझो, कुछ भी समझो. मार्केट्स आर रिस्की एंड आर हाईली प्राइस्ड. इलेक्शन में मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, राम जाने, मुझे नहीं पता. अब मेरा को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है मोदी जी आए या नहीं आए. मार्केट्स आर वेरी डैम रिस्की. एंड व्हाट आर वी डूइंग? वी आर collectively now putting our energy to find what? Special situations in workouts which are turnarounds. And सबसे होशियार इंसान कौन है इन्वेस्टिंग फर्टर्निटी का? मिस्टर बफेट. सबको पता है. जब when मिस्टर बफेट says turn around seldom turn, हम क्या उससे ज्यादा समझदार है क्या? See, opportunities will keep coming. There is no end of opportunities. There is always a scarcity of your capital to put into these opportunities. Opportunities will keep coming. प्रॉब्लम ये है कि रोज कमाने की आदत लत लग गई है. 6 महीना नहीं कमाए तो क्या हो जाएगा? शरीर गल जाएगा, खाना हजम नहीं होगा. Protect what you have. That is my humble suggestion to all of you. मैं नहीं कहता कि डोंट इन्वेस्ट एंड सिट इन कैश है. आई नेवर सिट इन कैश. मैं आपको मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूं. I never sit in cash, but still I got regular monthly income to deploy cash. वो सबका अपना अपना feasibility होता है. But don't go overboard in anything, especially in workouts, especially in turnarounds, especially in where you understand float stocks, where these high valuations फटी पड़ी हैं. They are damn very high. Correct?
Please take care of your portfolios and take care of yourselves. And thank you to all who have been sending me messages. I'm perfectly okay. ठीक है, मेरे को थोड़ा सा IMS पेन है, वो हो जाएगा ठीक. I'm perfectly fine. So please take care of your portfolios. Don't screw up whatever you have made in this last bull run or whatever the bull run is going on. Any questions anybody has? हाँ जी सर. यस सर. सर एक कंपनी है गुड वैल्यू मार्केटिंग करके. कौन सी कंपनी है वो कंपनी एक्चुअली, हेलो. हाँ बोलिए. सर एक कंपनी गुड वैल्यू मार्केटिंग करके थी, वो कंपनी डेड हो गई, जैसे वो एनसीएलटी में चली गई. अभी एक व्यूनाउ करके कंपनी है, व्यूनाउ इंफ्राटेक, उसने उसको लिया है, बट वो एक्चुअली गुड वैल्यू इरिगेशन के नाम से दिखा रहा. तो इज इट द सेम कंपनी, वो कैसे मालूम पड़ेगा? और उसका कंपनी का I have not tracked it, sir. I have no idea. I have not tracked it. Please आप मैसेज कर दो जनरल में, टैग मी, I'll just take it up. ओके ओके. अच्छा, उसका रेट भी फ्रीज दिखा रहा है 6.04 पे, तो वो जीएसएम 4 पे होगा, तो फिर उसका मंथली में कुछ 1 या 2 बार ही होता है ना कुछ ट्रेड? No idea, sir. No idea. I have not seen that. No idea. ओके सर, ओके. I'll just send you. सर एक मेरा क्वेश्चन था सर. सर राजस्थान गैस के लिए था सर. बेसिकली मैंने सुबह भी डाला था मैसेज. सर इसमें क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ बल्क डील एंड ब्लॉक डील्स में क्या हो रहा है, जो मार्केट कैप इसकी प्रेजेंट मार्केट कैप है, मतलब पास्ट की तो छोड़ ही दीजिए, प्रेजेंट मार्केट कैप जितनी भी है उससे ज्यादा का ये डील कर चुका है एक ही कंपनी में. ये बेसिकली फर्जी कंपनी है, प्रेफरेंशियल उठा के पैसा उठा के दूसरी कंपनी में डाल रहे हैं. मत फंसो इन चक्रों में, अटक जाओगे. नहीं मैं तो मिल ही नहीं रहा है. नहीं, फंसने का बात ही नहीं है सर. मतलब उस कंपनी में क्या है ना, जैसे मैं देखा था दूपर ब्रदर्स का नाम आया था, मैंने इनसे भी पूछा कि इसमें ऐसा क्या करना चाह रहा है. बेसिकली गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ये इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि इसकी मार्केट कैप ही नहीं है उतनी ज्यादा. तो वो समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे कोई कंपनी कर सकती है जिसके पास ना पैसा है, ना उतनी मार्केट कैप है, ना नेटवर्थ है, अपनी मार्केट कैप से ज्यादा दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, वो भी बढ़िया कंपनी में. तो क्या लॉजिक है सर? बताऊंगा सर, आपको ऑफलाइन बताऊंगा. ओके सर. ओके सर. So let's connect in some time. I need to do some work. Then we can talk.